मैं माँ तारा को नमन करता हूँ। हे मनुष्य, आज जो विषय पे बात करने जा रहा हूँ, मानव और मानव कल्याण के लिए बात कर रहा हूँ। साधना और मंत्र। आप लोग घर बैठे जहाँ भी रहते हो भारत के अंदर, आप सनातनी हो या किसी धर्म के मानने वाले हो, आप एक बार ज़रूर सोचना कि अगर हम भारत में रहते हैं तो पहले हम भारतीय हैं और देश हमारा पहले है, और देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, मानव समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, मानव समाज को क्या देना चाहते हैं, मानव समाज को किस प्रकार से लाभ दे सकते हैं, यह प्रत्येक मानव का कर्तव्य होता है। तभी हमारा विकास तो होगा ही, लेकिन हमारे देश का विकास होगा, यह हमारा पहला कर्तव्य बनता है। तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है? अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहता है, लेकिन जो समाज के लिए, जो देश के लिए सेवा करता है, सेवा भाव की भावना होती है और जीवित रहता है और समाज के लिए अपनी इच्छाओं को बलिदान करता है, उसी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। अब आप हमारे साथ, आप जहाँ भी हो, एक बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार कम से कम प्रतिदिन 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपके जीवन में समस्याओं का समाधान निश्चित होगा। आज मैं साधना की बात कर रहा हूँ कि साधना का मूलाधार क्या है। साधना का मूलाधार है शब्द, क्योंकि बिना शब्द के अर्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे शिव और शक्ति। कोई शिशु, कोई बच्चा जब अपनी माँ रोता है और रोने के बाद माँ जब बच्चे को गोद में उठा लेती है और बच्चा जब अपनी माँ की गोद में चला जाता है, तो उसके बाद माँ अपने बच्चे को क्या कहती है? स्नेह देती है, प्यार देती है, कुछ शब्द बोलती है और बच्चा चुप हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ ध्वनि, यानी बच्चे के कान में वो ध्वनि सुनाई देती है और बच्चा चुप हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि साधना का मूल रूप शब्द है। वर्ण क्या है? वर्णों के समूह से मंत्र का निर्माण होता है। विज्ञान के अनुसार मानो जो शब्द का उच्चारण करता है वह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। अब क्या होता है कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो वो आप तक सीमित नहीं रहता है, पूरे आकाश मंडल तक जो है उस मंत्र की ध्वनि की गूंज सुनाई देती है। आप कहोगे कि इसका प्रमाण क्या है? आप कभी पहाड़ों के आसपास चले जाओ और आप एक शब्द बोलो या मंत्र का वहाँ जाप करो पहाड़ों के पास जो है, तो मंत्र की ध्वनि पूरे पहाड़ों के आसपास से रिटर्न होकर के भी आपको कभी कभी सुनाई देगी। अर्थात ये लगता है कि वह मंत्र आपने जो बोला है, मंत्र का जाप जो आपने किया है, वह मंत्र आपके पास
वह रिटर्न होकर भी आता है और वह मंत्र का जाप पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। वैज्ञानिक और विज्ञान जब बात करते हैं तो विज्ञान में और वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो ध्वनि, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्वनि है, और ध्वनि के माध्यम से वैज्ञानिक भी बहुत प्रकार के कार्यों का निर्माण करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो ध्वनि कंपनों से शरीर स्थित परमाणुओं से ध्वनि कंपन पैदा करती है। कंपनों की बात जब कर रहे हैं तो कंपनों में रहस्य होता है। जिस प्रकार से सूर्य की सूक्ष्म शक्ति तेजस्विता एवं प्राणवता विद्यमान रहती है। मंत्रों की आस्था क्या है? मंत्र शिव है। क्या शक्ति है या अणुपरमाणु है? तो यह प्रश्न पूरे विश्व के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ कि कोई भी मंत्र शक्ति, क्या शिव शक्ति है, अणुपरमाणु है, क्या उससे भी ताकतवर है, परमाणु से भी ताकतवर है? तो मंत्र की शक्ति का जाप जब आप करते हो, भारत में रहते हो, विश्व में रहते हो, कहीं भी रहते हो, चाहे वह मंत्र कृष्ण का मंत्र हो, शिव का मंत्र हो, किसी देवी का मंत्र हो, लेकिन जब आप मंत्र का जाप करते हो तो उस मंत्र की शक्ति से आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग होता है, कोई समस्या होती है, या जीवन में जब कोई काम धंधे करते हो, व्यापार करते हो और आप परेशान हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मंत्र आपको शिव और पार्वती, ये शिव और पार्वती जो एक हमारी परमात्मा है, एक हमारी माता है जो देवी का स्वरूप है, और जब इन दोनों स्वरूपों की जब बात करते हैं और दोनों स्वरूपों में हम जब पूजा पाठ या साधना मंत्र जाप विधि विधान से करते हैं तो मंत्र आपको लाभ अवश्य करेगा। और मंत्र क्या है? यह अणुपरमाणु की तरह उससे भी तीव्र गति से लाभ करता है। आप कभी मंत्र का जाप कर देखो, जो नहीं करेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो करेगा वह पाएगा। अब आता है मंत्रों की आस्था क्या है। किसी भी तत्व में शिव शक्ति और अणु, इन तीनों का समावेश होता है। शिव और शक्ति के माध्यम से सृष्टि और संहार कृत्य होते हैं। इन कृत्यों के आधार को आत्मा कहते हैं। इस प्रकार शिव में शक्ति और आत्मा तीनों ही सर्वोपरि होती है। इन तीन तत्वों के रूप को मंत्र कहते हैं। मंत्र अपने आप में शक्तिशाली है, तंत्र युक्त और शिवत्व का अभिव्यक्ति देने में सामर्थ्य होता है। अब आते हैं कि मानव
क्या है। मानव का शरीर दो भागों में विभक्त है। पहला है आंतरिक मन और दूसरा है बाहरी मन। किसी गलत और सही कार्यों के लिए इन दोनों मनों का परस्पर में संबंध होता है। आंतरिक मन ऐसे कार्यों को गलत कहता है, जबकि ब्रह्म मन जो है वो गलत कार्यों को करने में स्वीकृति देती है। अब आता है मंत्र का स्वरूप क्या है। मेरे भक्तों, आज आप इस रहस्य को समझने की कोशिश करो। ये हमारी बात नहीं है। इस भारत के अंदर प्राचीन समय से ऋषि मुनि जन्म लिए हैं और गुफाओं में, जंगलों में, नदियों में जाकर साधना और मंत्र जाप करते थे और मंत्र के रहस्य को उन्होंने भी बताया है। मंत्र का स्वरूप कैसा है? मंत्र सशरीर नहीं है। मंत्र मूलतः निराकार होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। सामर्थ्यवान एवं वेग है। वेग के द्वारा ही साधक एवं संबंधित देवता के बीच सफल मध्यस्थता का काम करता है। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ, यज्ञ करते समय या मंत्र का जाप करते समय कोई भी मनुष्य आहुति देता है, मंत्र जाप करता है, तो आप सोचोगे कि आखिर उसकी साधना की विधि में आखिर उसने कौन सा मंत्र का जाप किया। अब होता है कि हमें कौन से सिद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सी मंत्र साधना का उपयोग करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो गुरु से संबंध बनाओ, और जब गुरु से संबंध बनाओगे तो तुम्हारे जीवन में गुरु जो है तुम्हारे मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे जीवन में कौन से मंत्र का जाप करना है, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। साधना का अर्थ है प्रयत्न करना, चेष्टा करना, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना, लक्ष्य या सफलता को प्राप्त करना। यही तो साधना की सिद्धि कहलाती है। साधना प्रारंभ करने से पहले साधक ध्यान देना चाहिए, उन विषयों को समझना चाहिए। साधना के लिए उत्तम स्थान का होना बहुत ज़रूरी है, और जो साधना करता है उसको सावधान भी रहना चाहिए कि हमारी साधना में कोई गलतियां नहीं हो जाए। अगर तुम साधना कर रहे हो, मंत्र जाप तोते की तरह रट लोगे तो तुम्हारी साधना सफल नहीं हो सकती। मंत्र जाप में लय का होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे मंत्र जप में जो शब्द है उसमें लय होना चाहिए और तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए, और जब मन स्थिर रहेगा तो तुम्हारी साधना सफल हो सकती है। अन्यथा चाहे तुम जितने भी मंत्र का जाप जीवन में कर लो, अगर तुम्हारी कोई समस्या भी है, लेकिन अगर जहाँ साधना कर रहे हो
उस घर के आसपास उस परिवार के लोग रहते हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं तो साधना कर रहा हूँ रूम में, साधना स्थल पे कर रहा हूँ, लेकिन बगल वाले रूम में कोई हल्ला कर रहा है, कोई रेडियो बजा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल से साउंड सुन रहा है, तब तुम जो मंत्र जाप कर रहे थे तुम्हारा जब मन स्थिर ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक गुजेगी। तो जितना भी मंत्र जाप कर लोगे उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हे मनुष्य, तुम अगर साधक बनना चाहते हो और साधक बनकर अपने जीवन में समस्या का समाधान खुद प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो है कि तुम्हारी कौन सी समस्या है, उसके लिए हमें कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, किस समय में करें, किस दिशा में बैठे, कौन सी माला का उपयोग करें, इन सब बातों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि हमारे जीवन में समस्या का सब समाधान हो, तो आप अशोक स्वामी से मिले। अशोक स्वामी रांची में उपलब्ध है, आप आकर मिल सकते हो। धन्यवाद।